हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस किया जाता है वही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कोई भी हमारे पास जब वाक्य होता है तो वो वाक्य को हम कई टुकड़ों में बांट सकते हैं और जो हर टुकड़ा होता है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो जनरली हमारे पास जो है एक वाक्य को हम 8 भागों में बांट सकते हैं और जो 8 भाग हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि एक सेंटेंस में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, आपने नाम सुना है इनका, आप बहुत फैमिलियर हैं इनके साथ, ठीक है। जस्ट ये समझिए कि आपका रिवीजन हो रहा है। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है हमारा नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, है ना, एडजेक्टिव, विश्लेषण, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। उसके बाद आता है एडवर्ब, क्रिया विश्लेषण, प्रेपोजिशन, संबंध सूचक अवयव, कंजंक्शन, हमारा जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, और इंटरजेक्शन का मतलब होता है विषय आदि बोधक हमारे शब्द होते हैं। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो गया, आपने लिख लेना है अपनी कॉपीज में, अपने नोट्स में याद कर लेना है कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब हम आज वाली वीडियो में जो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा नाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा, उसको पढ़ेंगे। तो संज्ञा तो आपको पता ही होगा कि संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। तो अब हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं तो क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, थॉट एटसेट्रा। जैसे कि स्कूल हो गया, मोहन हो गया, है ना, टेबल हो गया, चेयर हो गया। तो ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं ये क्या हैं, हमारे नाउन। अब फर्दर नाउन की भी टाइप्स हैं। तो नाउन के टाइप्स की हम बात करें तो हमारे पास 5 टाइप है नाउन के। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज प्रॉपर नाउन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ, द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है और इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे मोहन, एक वाक्य है, मोहन इज गोइंग टू चंडीगढ़। तो कौन जा रहा है चंडीगढ़ को, मोहन क्या है, एक व्यक्ति है। उसके बाद हम कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन होता है जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो कॉमन नाउन की जब हम बात करें तो यह किसी मतलब वर्ग, किसी क्लास या किसी प्रकार के व्यक्तियों के समूह या वस्तुओं के समूह का हमें जो है बोध कराते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो कॉमन नाउन इज अ नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन ऑफ सेम क्लास। जैसे कि अ ग्रुप हो गया, है ना, एक ग्रुप है तो वो क्या है, एक ग्रुप में एक ही तरह के लोग आ रहे हैं तो वो हमारे कॉमन नाउन में जा रहे हैं। वो सभी एक ग्रुप है ना, तो उसमें कॉमन है, वो सारे लोग कॉमन है। एक क्लास है, 8th की क्लास है, तो 8th की क्लास के बच्चों की क्या जो है वो कॉमन चीज़ है कि सारे ही 8th क्लास का सिलेबस पढ़ेंगे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें क्लियर हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, सीता हैज़ मैनी हॉरर बुक्स। सीता हैज़ मैनी हॉरर बुक्स, तो सीता के पास क्या है, हॉरर बुक्स। मैनी हॉरर बुक्स है ना, तो जितनी भी उसके पास बुक्स हैं, एक क्लास अगर हम डिसाइड करें तो वो कैसी बुक्स हैं, हॉरर बुक्स हैं। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। अब वाटर क्या है, नेसेसरी फॉर लाइफ, है ना, तो यहाँ पे वाटर। उसके बाद आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गेम्स। तो यहाँ गेम्स क्या है, एक प्रकार का जो है वो क्लास है ना। तो इसमें हम कॉमन नाउन की बात करें तो मैन में कॉमन नाउन हमारा आ सकता है, जैसे विक्टर, मोहन, वॉल्ट, डिज्नी एटसेट्रा, है ना। और माउंटेन्स में हमारा जो है जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, जितने भी हमारे पर्वत होते हैं ना वो माउंटेन की उसमें आ गए। ओशियन हो गया, जैसे इंडियन ओशियन हो गया, एटलांटिक ओशियन हो गया, ठीक है। तो ये सारे ओशियंस में आएंगे, डिफरेंट जितने भी हमारे महासागर होंगे। स्टेट की बात करें तो जितने भी स्टेट हैं वो स्टेट वाले ग्रुप में आएंगे। हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, है ना। उसके बाद हम कंट्री की बात करें तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो कंट्री वाले ग्रुप में आएंगे, जैसे इंडिया, USA एटसेट्रा। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे एम्पायर स्टेट है, लाल किला है, तो ये सारी जो है वो हमारे बिल्डिंग वाले ग्रुप में आएंगी। थर्ड आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपने याद रखना है, कलेक्टिव मतलब इसमें कलेक्शन, है ना, समूह वाचक संज्ञा इसको कहा जाता है। सो अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन गिवन बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स।
रिगार्डेड एज अ होल ग्रुप और अ कलेक्शन। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जैसे कि आवर टीम वोन द मैच, तो क्या है, आवर टीम है ना, तो हमारे जो टीम है उन्होंने जो है वो मैच जीत लिया है। हमारी टीम क्या है, एक समूह है ना। तो अ क्राउड गैदर्ड देयर, वहाँ पे एक भीड़ इकट्ठी हुई है, तो वो भीड़ क्या है, एक समूह है ना, उसमें बहुत से लोग हैं। तो आवर टीम अ क्राउड यहाँ पे जो है हमारे कलेक्टिव नाउन होंगे। कलेक्टिव नाउन में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ कलेक्टिव नाउन के आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। अ बार ऑफ चॉकलेट, a slice of bread, a cluster of spider, a staff of employees, a tube जो है a fight of bacteria है ना, a tub of marginis। ठीक है, उसके बाद आता है doctrine of doctors, a clue of worm। ये क्या है, मतलब जो कीड़े हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है, क्ल्यू ऑफ वॉर्म्स। इस तरह से आ जाता है एग्जाम्पल। जैसे जो चोरों का समूह है उसको क्या कहा जाता है, गैंग है ना, अ गैंग ऑफ थीव्स। उसके बाद अ पीस ऑफ चीज, अ ट्रूप ऑफ श्रिम्प, अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, अ पैकेट ऑफ टी, अ स्क्वाड ऑफ स्क्विड है ना, कारवां ऑफ ट्रैवलर्स, जो घूमने को यात्री जाते हैं तो उनके समूह को कारवां कहा जाता है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है ना। उसके बाद अ लोफ ऑफ ब्रेड, उसके बाद अ जग ऑफ वाटर, अ स्नैक ऑफ जेली फिश, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के समूह को बोर्ड कहते हैं है ना, बैच ऑफ केक्स, कॉलोनी ऑफ गर्ल्स, ठीक है, अ बैंड ऑफ मैन्स, अ कास्ट ऑफ एक्ट्रेस, a pile of cookies, a brood of hens, a bottle of milk, a stake of librarian, a fight of birds, ठीक है, a bunch of crooks, a kilo of meat, a knot of two अगर हम नॉट की बात करें ऐसे आता है, अ नॉट ऑफ टू एड्स, अ कंपनी ऑफ एंगल फिश। ठीक है, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं। जैसे कि अ ब्लैंक ऑफ चॉकलेट, तो क्या आएगा, अ बार ऑफ चॉकलेट है ना। अ ब्लैंक ऑफ स्पाइडर, तो क्या आएगा, अ क्लस्टर ऑफ स्पाइडर। इसकी PDF जो है मैं वीडियो की लिंक में आपको सेंड करूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जो आपको जैसे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आप नोट्स बना रहे हैं तो ईजिली जो है आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें तो फोर्थ आता है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन मतलब किसी मटेरियल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है ये। तो अ मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर सब्सटेंस ऑफ ईच थिंग आर मेड। ठीक है, तो जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे मटेरियल नाउन क्या है, गोल्ड। ठीक है, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कॉपर क्या है, एक धातु है, एक द्रव्य है। उसके बाद फिफ्थ आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो देखिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज फॉर एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। तो किसी गुण, अवस्था, भाव आदि को जो है दिखाने के लिए जिस हम बेसिकली शब्द का यूज़ करते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो ऐसा गुण, अवस्था या भाव जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता है ना, जस्ट फील किया जा सकता है, वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि जो फीलिंग है जस्ट उसको फील किया जा सकता है, उसको देखा छुआ नहीं जा सकता ना। तो जैसे कि ग्रीड इज कर्स है ना, ब्यूटी इज ओनली अ 9 days वंडर। ठीक है, ग्रीड एंड ब्यूटी यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद अगर हम बात करें ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद हम बात करें कि किस तरह से जो है वो हमारे पास नाउन जो है ना, नाउन में हमारे पास आगे जो है जेंडर, नंबर किस तरह से आते हैं। तो ये जो बेसिकली हमारे पास नाउन है तो इसमें जो है नाउन में हम जेंडर टॉपिक जब पढ़ते हैं, नाउन के अंतर्गत जब हम जेंडर को पढ़ रहे हैं तो जेंडर हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। याद रखना है आपने, जेंडर हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है मैस्कुलिन जेंडर।
मैस्कुलिन जेंडर मतलब जो मेल सेक्स के बारे में बताता है, जैसे फादर, पीकॉक, क्रो हो गया। दूसरा आता है हमारे पास फेमिनिन, जो हमारा फेमिनिन जो जेंडर होता है, जो फीमेल सेक्स के बारे में बताता है, ठीक है, फीमेल से बना है ये फेमिनिन। जो हमारे नाउन हैं जो फीमेल सेक्स के बारे में बताते हैं, जैसे मदर, काउ, डाउटर एट्सेट्रा। कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो जाता है, जैसे कि चाइल्ड हो गया, एनिमी हो गया, पेशेंट हो गया, है ना। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं। उसके बाद हमारा न्यूट्रल जेंडर आता है, मतलब जो ना तो मेल है ना फीमेल है, ठीक है। जेंडर दैट डिनोट्स लाइफलेस थिंग्स, अजीवित वस्तुओं से संबंधित ये है, जैसे बुक हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें क्वेश्चन आ जाता है कि आपको जो है जैसे बैचलर का जो है फेमिनिन क्या होगा, या फिर गॉडेस्ट का जो है वो मैस्कुलिन क्या होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ गया मदर इज़ कुकिंग द फूड, है ना। तो आप इसको जो है इसकी एक्सरसाइज में आपको बहुत से ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने क्या करना है, फादर इज़ कुकिंग द फूड, क्योंकि मदर का जो है वो फादर आएगा जेंडर। तो बैचलर का होता है मेड। मैं कुछ एक आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगी, आपने इनको सुनना है, सुन के ही आपको ये याद हो जाएंगे। अगर आपको जो है इनको राइट ऑन करना है तो साथ में आप लिख भी सकते हो, या तो फिर मैं PDF जो है वो लिंक शेयर करूँगी नीचे, तो आप उससे जो है वो इसको नोट डाउन कर सकते हो। बैचलर का हो गया मेड, बॉर का हो गया सो, बॉय का गर्ल, ब्राइड का ग्रूम, बुल काउ, कॉक हैन, ड्रोन इंपॉर्टेंट है, ड्रोन बी, फादर का मदर, हस्बैंड का वाइफ, लेड LED लेड, लेड का होता है लेस LESS लेस, हीरो का हीरोइन, है ना। उसके बाद लॉर्ड का इंपॉर्टेंट है LORD लॉर्ड, लॉर्ड का होता है लेडी, मेल का फीमेल, मास्टर का मिस्ट्रेस, नेफ्यू का नीस, ऑक्स का काऊ, प्रिंस का प्रिंसेस, है ना, गॉड का गॉडेस्ट, एक्टर का एक्ट्रेस, उसके बाद एडिटर का एडिट्रेस, निग्रो का निग्रेस, हंटर का हंट्रेस, वेटर का वेट्रेस, टाइगर इंपॉर्टेंट है टाइग्रेस, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट्रेस, अबॉट अबैस, ठीक है। उसके बाद एम्प्रर एम्प्रेस, गवर्नर गवर्नेस, हमारा जो है ड्यूक का होता है डचेस, ये इंपॉर्टेंट है, HP टैट में कई बार पूछा गया है, DUKE ड्यूक का होता है डचेस, DUCHES। उसके बाद मर्डर, है ना, मर्डरेस, मर्डर जो मर्डरर होता है ना, मर्डर करता है, उसका आता है मर्डरेस। बुल काफ, तो काऊ काफ, है ना। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। कॉक स्पैरो का हैन स्पैरो आ जाएगा, ही बियर का शी बियर आ जाएगा। स्टैग बहुत बार पूछा गया है, स्टैग STAG स्टैग, स्टैग का होता है हिंड HIND हिंड, विडो विडोर, विजार्ड इंपॉर्टेंट है WIZARD, विजार्ड का होता है विच WITCH। राम, ये भी HP टैट में बहुत बार पूछा गया है, RAM रैम, राम का होता है EWE। किंग क्वीन, मार्ट MART वेरी इंपॉर्टेंट, मार्ट का होता है ROE। ऑथर का ऑथरेस, ठीक है। काउंट का काउंटेस्ट, काउंट का भी पूछा गया पेपर में बड़ी बार, COUNT काउंट काउंटेस्ट, है ना। उसके बाद जाइंट जाइंटेस्ट, हॉस्ट हॉस्टेस, ज्यू ज्यूस, है ना, JEW ज्यू का होगा JEWESS, लॉइन लॉइनेस। उसके बाद हमारा आएगा वॉशरमैन वॉशर वुमेन, पुलिसमैन पुलिस वुमेन, टेलर टेलरेस, ग्रैंडसन ग्रैंड डाउटर, ही गोट शी गोट, मैन सर्वेंट वुमेन सर्वेंट, सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ग्रैंडसन ग्रैंड डाउटर, हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। लैंड लॉर्ड लैंड लेडी, मिल्कमैन मिल्क मेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पीकॉक पीहन, स्टेप मदर, है ना, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, प्रिस्ट का होता है प्रिस्टेस, ग्रेट अंकल ग्रेट आंट, सर का होता है मैडम, गॉड का होता है गॉडेस, मैन सर्वेंट का होता है मेड सर्वेंट। तो सम नाउन आर यूज्ड बोथ हैज मेल एंड फीमेल, दीज नाउन्स आर, ठीक है, इनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, जैसे कि बेबी, डियर, रिलेटिव, स्टूडेंट, सिंगर, टीचर,
प्यूपल, ओनर एटसेट्रा, तो ये कॉमन नाउन है। अब क्वेश्चन की बात करूँ, जैसे द वॉशर मैन एंड हिज वाइफ हैज़ 2 सन, तो इसमें क्या आएगा, द वॉशर वुमैन एंड हर हस्बैंड हैड 2 daughters। तो इस तरह से जैसे शी इज़ टीचिंग टू हर नीस, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो शी का क्या होता है, ही इज़ टीचिंग टू, हर का क्या हो जाएगा, हिज, है ना, और नीस का क्या होगा, नेफ्यू। इसके बाद जो है हम नंबर नाउन की बात करते हैं। तो नंबर नाउन हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नाउन इज अ नाउन दैट इंडिकेट्स ओनली अ सिंगल और वन थिंग, जैसे कि चाइल्ड, टेबल, चेयर। और प्लूरल क्या है, बहुत सी चीज़ों को बताया जाता है साथ में। इट इंडिकेट्स मोर देन वन नाउन, चिल्ड्रन, टेबल्स, चेयर एटसेट्रा। तो रूल आते हैं, ऐसे नाउन जिनके अंत में कॉन्सोनेंट लगा हो, प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में एस लगा दिया जाता है। जैसे मास्टर है ना, MASTER, तो मास्टर आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा इसका, मास्टर्स। मॉन्क, मॉन्क के एंड में क जो है, के है ना, कॉन्सोनेंट है, तो इसका मॉन्क्स हो जाएगा। बुक्स, बुक के है ना, कॉन्सोनेंट है, तो बुक्स हो जाएगा। डॉग, डॉग्स। किड, किड्स हो जाएगा। पेपर, पेपर, चेयर, चेयर्स, मिरर, मिरर्स, कैमल, कैमल्स, क्लोथ, क्लॉथ्स, एग, एग्स, है ना, विंडो, विंडोज, डाउटर, डाउटर्स, पीकॉक, पीकॉक्स, क्वीन, क्वींस, गर्ल, गर्ल्स, कैप, कैप्स, सर्वेंट, सर्वेंट्स, है ना, फार्मर, फार्मर्स एंड रैबिट, रैबिट्स। उसके बाद रूल नंबर 2 आता है कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में एस, डबल एस, CH, एक्स या जेड लगा हो, उनके प्लूरल बनाते इसमें उनके साथ ES लग जाता है। जैसे मैच, MATCH, मैच है ना, तो एंड में क्या लगा है, CH लगा है, तो क्या हो जाएगा, मैचेस, MATCHES। बॉक्स, एंड में क्या लगा है, X लगा है, तो क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, BOXES, बॉक्सेस, है ना। उसके बाद जो है, जैसे मैं बात करूँ, हमारे पास है क्लास, CLASS, क्लास, तो क्या हो जाएगा, CLASSES, क्लासेस। रूल नंबर 3 आता है, जिन नाउन के अंत में Y से पहले कॉन्सोनेंट आए, मतलब Y से पहले कॉन्सोनेंट आए ना, तो Y को हटाकर IES लगा दिया जाता है। और अगर Y से पहले बॉबल आए तो सिंपल Y के साथ S का यूज़ किया जाता है। मैं 2 ही एग्जांपल दूंगी, जैसे कि स्टोरी, STOREY, तो क्या है, REY, लास्ट में Y है और Y से पहले क्या है, बॉबल है, तो क्या लगेगा, Y के साथ S लगेगा। लेकिन जैसे मैं आपको बताती हूँ, आर्मी, ARMY, लास्ट में Y है लेकिन Y से पीछे क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब Y के पीछे कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर IES लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, आर्मीज, ARMIES। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जो है नेक्स्ट आता है वैली, VELLEY, एंड में Y लगा है, Y के पीछे क्या है, E एक बॉबल है, तो क्या लगेगा, Y के साथ सिंपल S लग जाएगा, वैलीज, VALLEYS। अब जो है ड्यूटी, DUTY, एंड में Y लगा है ना, लेकिन Y से पीछे T है, T क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट जब साथ में हो तो Y को हटा के क्या हो लग जाता है, IES, तो DUTIES, ड्यूटीज। नेक्स्ट रूल आता है हमारे पास, द नाउन, जिन नाउन के एंड में है ना, अंत में O से पहले कॉन्सोनेंट आए तो अंत में ES लगा देना है, और O से पहले अगर बॉबल आए तो क्या लगाना है, सिंपल S का यूज़ करना है। जैसे हीरो, हीरो है ना, तो हीरो O है ना, O से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या करना है, ES लगा देना है, हीरोज, HEROES। और अगर हम बात करें कि हमारे पास जू है, जू है, तो लास्ट में O है लेकिन O से पीछे ZOO होता है ना, तो लास्ट में O है लेकिन O से पीछे दूसरा O है, वो क्या है, बॉबल है। ठीक है, तो बॉबल के साथ अगर बॉबल लगा हो O के साथ, लास्ट में O हो और O से पिछला जो हमारा लेटर है वो बॉबल हो, तो हम क्या लगाते हैं, सिंपल S, तो जू का क्या हो जाएगा, जूस, ZOOS। उसके बाद ट्री है, TR है ना, EE, तो लास्ट में जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ट्री है ना, तो लास्ट में हमारे पास बॉबल आ रहे हैं, तो सिंपल S लगा देंगे हम। वीडियो, VIDEO,
ई ओ आ रहा है एंड में, ओ से पीछे क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वॉबल है, तो ई जो है एक वॉबल है, तो सिंपल एस लगाएंगे, VEDIOS। अगर ऐसे ही हमारे पास जो है मैं बात करती हूँ कि मैंगो है, MANGO, तो लास्ट में ओ है लेकिन ओ से जो पिछला लेटर है वो जी है, जी एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा MANG है ना, मैंगो, GOES। तो इस तरह से रूल नंबर 5 आता है कि जिन नाउन के अंत में FEI वहाँ F और FE के स्थान पर VES लग जाता है, जैसे नाइफ KNIFE, तो नाइफ का हो जाता है नाइव्स, KNIVES, वाइफ WIFE, वाइफ का क्या हो जाता है वाइफ्स, WIVES, तो FE को हटाकर VES बना दिया जाता है, लाइफ LIFE, FE को हटा के क्या करेंगे VES LIVES, लाइव्स। ठीक है, लोप हो गया, बड़ी बार पेपर में आता है LOAF, तो इसका हो जाएगा LOAVES। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास आता है। रूल नंबर 6 आता है हमारे पास कि जिन नाउन पर जो है रूल अप्लाई नहीं होते हैं वो कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर है ना, डियर का डियर ही रहता है प्लूरल भी, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, फिश का फिश ही रहता है, फूट का फीट हो जाता है, शिप का शिप ही रहता है, टूथ का टीथ होता है, डजन का डजन रहता है, न्यूज़ का न्यूज़, बिशोन का बिशोन, ब्रैकेट्स का ब्रैकेट्स ही रहता है, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही रहता है, प्लूरल भी और सिंगुलर भी दोनों सेम होते हैं, स्पीसीज का भी सेम इशू है, स्पीसीज का स्पीसीज ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास, नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ नाउन, तो ये नाउन कौन से हैं, जैसे कैटल, शूज, थैंक्स, वेजिटेबल, सीजर है ना, पीपल एटसेट्रा। और कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, हेयर, इकोनॉमिक्स, सिनरी एटसेट्रा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ आपको। तो ये जैसे कि CODE कोड का कॉड होता है ना, तो ये अदर एग्जाम्पल हैं। डॉग का डॉग्स, एनालिसिस ANALYSIS होता है, तो इसका जो प्लूरल है वो क्या हो जाता है ANALYES हो जाता है, SIS की जगह क्या हो जाता है LYES, एनालिसिस। शॉप का शॉप्स रहता है, डेस्क का डेस्क हो जाता है, जॉय का जॉयज, मैन का MAN मैन का MEN मैन हो जाता है, वुमेन का वुमेन हो जाता है, सर्वेंट का सर्वेंट्स, हॉबी का हॉबीज, वाई हटके IES लग जाता है, टोमेटो का टोमेटोज। ठीक है, फोकस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, FOCUS, फोकस का प्लूरल होता है फोकी, FOCI, डे का डेज, माउस का माइस, लीफ का लीव्स, गूज का गीज, HP टैग में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, गूज GWSE, तो इसका होता है गीज GWSE। डायग्नोसिस का स्पेलिंग में फर्क है, DIAGNOSIS, इसका प्लूरल हो जाता है, लास्ट में SIS का क्या बन जाता है SES, तो प्लूरल होगा GDIAGNOSES। ऑक्स का ऑक्सन होता है, ओशियस का ऑशियस होता है, एनालिसिस का एनालिसिस, इंडेक्स का इंपॉर्टेंट इंडिसिस, वीटा का विटाई होता है VITAE। उसके बाद जो है हमारे पास क्विज का क्विजेस हो जाता है ना, ये बड़ी बार आता है, सिलेबस का सिलेबी, और करिकुलम का होता है करिकुला, प्लूरल करिकुला। ठीक है, फॉर्मूला का फॉर्मूले, कोड का कॉड COD। ठीक है, न्यूक्लियस का न्यूक्लाई होता है, नाइफ्स का नाइफ्स, मूस का मूस। ठीक है, मेस का मैसेज, हाफ का जो है हाफ्स हो जाएगा। उसके बाद जो अलग सा है वो है हमारे पास फोलियो का फोलियोस हो जाता है, और बेस का बेसिस, बेड का बेड्स रहता है, आयरिश का आयरिशिस हो जाता है, हूप ये भी बड़ी बार आता है HOOF। इसका जो है हमारे पास होता है हूप्स का हूप्स, HOOVES। तो ये कुछ है, कल वाली वीडियो में मैं आपके लिए MCQs लेके आऊँगी इसी के।
नाउन के ही। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसके MCQs मिल जाएंगे नाउन के। सो आज के लिए थैंक यू ऑल।